और वो और ज्यादा भी लगता है। पर आज जहां जहां हम जा रहे हैं, जिस जिस कोर्ट में हम जाते जा रहे हैं, सब जगह हमारे को जीत मिलती चली जा रही है। और सब जगह आप देख रहे हैं मिस्टर महेश्वरी, जिनको मैंने बड़ा भाई कह के आज संबोधित किया है, वो समस्याओं में घिरते चले जा रहे हैं। और हम नुकसान सारा हमारा हुआ, डेफेमेशन हमारा हुआ, हमने तो नहीं किया। उन्होंने माना है कि 2 साल की जेल इनको हो सकती है मिस्टर महेश्वरी को। तो मुझे अगर 1 लाख पेज का भी रिप्लाई देना पड़े ना, तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी कर ली है। की जानकारी मेरे को नहीं मानते हैं बाबा बागेश्वर में? नहीं, बाबा बागेश्वर बहुत से व्यक्ति हमारे ऑफिस भी आए थे आशीर्वाद देके। सो वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। न्यूज़ बफ में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस माइंडेड मिस्टर विवेक बिंद्रा। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। थैंक सर, सबने आपसे कई सवाल जवाब किए क्योंकि एक मुश्किल घड़ी होती है जब भी इस तरीके के मैटर में आदमी फंसता है। तो सबसे पहले कैसे हैं आप, और इस तरीके के जब भी मैटर होते हैं, केसेस होते हैं, तो फाइनेंशियली कितना लॉस होता है और मेंटली जो पीस होता है वो कितना ख़राब होता है? नहीं, मैं भी इंसान हूँ जी। मेंटल पीस तो सभी का डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपका बिजनेस से फोकस हटके अब इस समय हमारा फोकस कोर्ट की प्रक्रियाओं पे भी गया है, उधर भी गया है, तो थोड़ा समय उससे ख़राब होता है, क्योंकि आप मेन गोल स्टेटमेंट पे काम करने वाले होते हैं। पर अच्छा लगा आपने पूछा मैं कैसा हूँ। मैं संकट प्रूफ हूँ और रोज़ भगवान से पूछता हूँ कि भगवान आज कोई संकट नहीं भेजा आपने। तो रोज़ जब भगवान कोई संकट नहीं देते तो लगता है भगवान हमको भूल गए, उनको हम पे विश्वास खत्म हो गया है, कुछ कर सकता है बड़ा जीवन में। तो बहुत सारे संकट आए, पिछले 2-3 महीने हमारे बहुत खराब रहे। फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, रेपुटेशन लॉस भी हुआ, सब कुछ हुआ। पर अब बाउंस बैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम कोर्ट में गए तो कोर्ट की प्रक्रिया का अपना एक समय होता है, तो 2-3-4 महीने लगते हैं और वो और ज़्यादा भी लगता है। पर आज जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जिस जिस कोर्ट में हम जाते जा रहे हैं, सब जगह हमारे को जीत मिलती चली जा रही है। और सब जगह आप देख रहे हैं मिस्टर महेश्वरी, जिनको मैंने बड़ा भाई कह के आज संबोधित किया है, उनकी तकलीफ़ें आप लोगों के अखबारों के मैंने माध्यम से पढ़ा कि उनको तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है, उनको हर जगह झटका लगता जा रहा है, वो समस्याओं में घिरते चले जा रहे हैं, उनके खिलाफ सम्मन इशू हो रहे हैं। अब उनके खिलाफ अगर वो अब नहीं पहुंचे तो वारंट इशू होगा। वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जाके चंडीगढ़ में, वहाँ पे भी उनकी अपील रिजेक्ट हो गई। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको बोल दिया गया कि अब आप मिस्टर बिंद्रा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, मिस्टर बिंद्रा को आज़ादी दे दी गई है कि अब वो जा करके कुछ कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियोज़ उन्होंने बनाए थे और हम नुकसान सारा हमारा हुआ, डेफेमेशन हमारा हुआ, हमने तो नहीं किया। तो आपने पूछा, मुझे अच्छा लगा कि मैं कैसा हूँ। मैं भगवान की कृपा से बहुत मजबूती से खड़ा हूँ। तालकटोरा स्टेडियम में हमने इवेंट किया 5 तारीख को, बाउंस बैक, और हज़ारों लोग आए। हाँ जी, 5 तारीख को था ये। अब 19, 20, 21 को हम लीडरशिप फनल प्रोग्राम करने वाले हैं, कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। अगले महीने फिर से करेंगे। तो लोगों का जो प्रेम बना हुआ हमारे प्रति, क्योंकि वो जानते हैं कि बिजनेस कोचिंग में हमने रियल वैल्यू क्रिएट किया है। तुक्के से 12 विश्व रिकॉर्ड नहीं बनाया, तुक्के से वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल नहीं रन कर रहे हैं, रियल बिजनेस वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि कभी कभी जो एक बिजनेसमैन और एक वो होते हैं कि जो सोशली में इतने एक्टिव नहीं होते लेकिन पीछे बिजनेस अच्छा चलता रहता है, उन पर हर लोगों की इतनी नज़र नहीं होती, लेकिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि आप लोगों को कोई लाइमलाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी भी काफ़ी, हम लोगों ने आपको फॉलो करा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार सोशली इतना फेमस हूँ, इसलिए पीछे प्रेशर इतना है, इसलिए लोग इतना चाहने वाले प्यार कर रहे हैं, गाली देने वाले गाली दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी सताती है। भाई देखो, बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिस पेड़ पे आम नहीं लगा उस पे कौन पत्थर मारेगा? आप क्या करोगे पत्थर मार के? सही बात है। जिस पेड़ पे आम लगाओ उसी को तो आप ट्राई मारोगे कि मेरे हाथ लग जाए कुछ। याद रखना, यूट्यूब की इंडस्ट्री में, इस कम्युनिटी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऊपर वाले से लड़ना पड़ेगा, सही बात, अपने आजू बाजू वाले से लड़ना पड़ेगा। ये रूल है, नीचे वाले की बुराई करके आप आगे नहीं जाते। लेकिन इसके ऊपर अभी मैंने देखा शायद तमिलनाडु हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई डिसीजन लिया है कि इस प्रकार अब यूट्यूबर्स को भी जेल होगी जो डेफेमेटरी कंटेंट बना रहे हैं। हाँ, अब जैसे कि चैनल्स बंद हो जाते हैं, कई चैनल्स बंद होंगे। अब जैसे कि आपने देखा है कि ये जो फरीदाबाद के जो JMIC हैं रनिंग, फरीदाबाद के जो JMIC हैं, उन्होंने माना है कि 2 साल की जेल इनको हो सकती है मिस्टर महेश्वरी को। अब उनको आकर के उत्तर देना पड़ेगा इसके लिए। मैं आपको बोलूं, क्या नाम है आपका साहब? हिमांशु, आपने 100 करोड़ का स्कैम किया। आप तो बहुत बड़े फ्रॉड आदमी हो, आप बहुत बड़े चीटर हो, और मैं 4 लोगों को खड़ा भी कर देता हूं, आप तो बहुत बड़े फ्रॉड हो। हिमांशु घटिया इंसान, हिमांशु चोर है, हिमांशु को देश से भागने से रोको। ठीक है, अब ये क्या है? ये है एलिगेशन। क्या है? जो बिना पढ़े सोचे समझे मैंने एलिगेशन। अब आप अगर जाओगे और मैं एलिगेशन को प्रूव नहीं कर पाया, तो फिर उसके बाद में CRPC और IPC है, उसके हिसाब से मुझे 2 साल की कम से कम जेल हो सकती है। लेकिन अगर मैंने प्रूव कर दिया तो फिर ट्रूथ इज द गार्ड अगेंस्ट डेफेमेशन रूल है। ट्रूथ इज द गार्ड अगेंस्ट डेफेमेशन। अगर आप सच बोल रहे हो तो डेफेमेशन नहीं है। तो मुझे अगर 1 लाख पेज का भी रिप्लाई देना पड़े ना, तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी कर ली है, अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर ली है सारे सिस्टम के साथ, है ना।
ओके सर, सो लास्टली क्योंकि समय की थोड़ी शॉर्टेज है, तो तैयारी जैसे कि आपने बताया, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ देख रखा है। संदीप माहेश्वरी कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज है, क्योंकि मेरे हमारी अकॉर्डिंग नहीं, सब अखबारों से मैं पढ़ रहा हूँ। मैं तो उनको कहूँगा कहीं ना फंसे, आगे बढ़े, खूब सेवा करें समाज में, है ना। मैं कहीं उनको डिफेम नहीं करना चाहूँगा, उनकी इज्जत और बढ़ाना चाहूँगा। पर हाँ, कोर्ट में उनकी मुसीबतें बढ़ रही हैं, ऐसा मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप मिलने के लिए भी उनसे तैयार है, अगर बात समझौता होता है और आपकी शर्तें अगर पूरी होती हैं तो। भाई मिरेकल्स डू हैपन, जादू हो जाते हैं जिंदगी में। क्या पता है लड़ाई बहुत लंबी चले, क्या पता गले मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। ये क्या होगा उसके लिए बाबा बागेश्वर के पास जाना पड़ेगा, उसकी जानकारी मेरे को नहीं है। मानते हैं बाबा बागेश्वर में? नहीं, बाबा बागेश्वर बहुत से व्यक्ति हमारे ऑफिस भी आए थे, आशीर्वाद देके गए। हम सारे संतों को मानते हैं, हम सारे संतों का आशीर्वाद लेते हैं, सब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, सबके पाँव छूते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करने के लिए, और थैंक यू सो मच। थैंक यू।